नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बेहद अहम खबर के साथ हम आपके सामने हैं। बिहार में हाल में जिस एक बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए देश ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को कहा है कि वो सेटल हो जाएं और विदेशों में सेटल हो जाएं। इसकी काफ़ी चर्चा हुई और इस पर काफ़ी बहस भी हुई, राष्ट्रीय मीडिया में भी हुई। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा वजनदार आवाज के साथ एक बात उभर कर आई है, और वो भी गया से। और वो आवाज है तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की। दलाई लामा ने जो कुछ कहा है उसे सभी को गौर से सुनना चाहिए। आप जानते हैं कि दलाई लामा की आवाज देश विदेश में सबसे ज्यादा सुनी जाती है, बहुत ताकतवर आवाज मानी जाती है। वो गया में तिब्बती कार्यक्रम में आए हुए थे। यहाँ पर टीचिंग जो उनका कार्यक्रम होता है, साल में एक बार वो आते हैं, और लगभग 70-80 हजार जो देश विदेश के तिब्बती हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। उनके बीच में उन्होंने ये बात कही, और वो बेहद अहम बात है जिस पर हर भारतीय फख्र कर सकता है, गर्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि अहिंसा की जो बात यहाँ कही जाती है वो इस देश को बिल्कुल अलग बना देती है। सर्वधर्म संभाव जो यहां है वो इस देश को सबसे अलग बना देता है। अब जब वो इस तरह की बात कहते हैं, जो कि तिब्बत से आए हैं, और आप सभी जानते हैं कि तिब्बतियों की सरकार यहां धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला के मकलोडगंज में वो राजधानी है उनकी। वहां तिब्बतियों की बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं तिब्बती, और वहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जब चीन के की प्रताड़ना से तंग आकर यहां पहुंचे, उसके बाद से सभी उनकी आवाज बहुत गौर से सुनते हैं। तो जब वो इस तरह की बात कहते हैं तो कम से कम बिहार में जो लोग ये इस तरह का बयान देते हैं कि इस देश में माहौल ठीक नहीं है, उनको गौर से सुनना चाहिए और अपने नजरिए पर फिर से विचार करना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि इस बड़े बयान को ऐसे माहौल में, जबकि चारों तरफ ये बात कही जाती है कि यहाँ माहौल खराब हो रहा है, पिछले 8 वर्षों से ये इस तरह की बातें फैलाई गई हैं, ऐसे में तिब्बती धर्म गुरु ने जो बातें कही हैं उसका अपना अलग अर्थ है, उसके अपने एक अलग मायने हैं। उन्होंने इस देश को की संस्कृति को और इस देश में जो कुछ भी मौजूद है मूल्यों के रूप में, उसकी जिस तरह से सराहना की है उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही हैं वो अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि उसमें पूरा निचोड़ है भारतीय मूल्यों का। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तिब्बती यहाँ आए, भारत में आए, ये हमारा सौभाग्य है, भारत में रह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये देश अब रहने लायक नहीं रह गया, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका नजरिया क्या है देश के प्रति। क्योंकि तिब्बती धर्मगुरु यहीं पैदा नहीं हुए, वो यहाँ पर शरणार्थी के बतौर आए हैं। जो तिब्बती रह रहे हैं उसमें कई शरणार्थी के बतौर यहाँ आए। लेकिन आप तो मूल रूप से इसी देश के रहने वाले हैं, और फिर देश के लिए आपके जो बयान है वो इस तरह के अगर हैं तो ये चिंता की बात है। उन्होंने सर्वधर्म संभाव की जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर हिंसा को लेकर, अहिंसा को लेकर जो बातें कही जाती हैं, जो मूल्यों में हैं, वो इस देश को बिल्कुल अलग कर देती हैं। धर्म को लेकर जो यहाँ मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो इस देश को अलग कर देती हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो बातें कही हैं, हालांकि उस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी
आए हुए थे और वो शिलान्यास कर रहे थे एक दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशियंट विजडम की बिल्डिंग की, और इस मौके पर उन्होंने ये बातें कही हैं। अहम बात जो लगी मुझे वो ये है कि वो अब भी ये मानते हैं, अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पिछले कुछ वर्षों से लोगों को यहाँ कई तरह से डर लगने लगा है। तो उन्होंने उन तमाम डर को दरकिनार किया है और जो बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ नाम और हम कह सकते हैं पैसा कमाया और जमकर कमाया और सिर्फ लोगों के प्यार की बदौलत कमाया, वो जब इस तरह तरह के बयान देते हैं, तब ये बयान अगर आता है दलाई लामा का, तो ये बहुत मायने रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी गया से जो ज्ञान दिया गया है तिब्बती धर्म गुरु द्वारा, उसको गौर से सुनेंगे और अपने विचारों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्पष्टीकरण देंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।